सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने इसका फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल पर जाइए और उस पार्ट को देखिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ आगे के क्वेश्चन। So let's move on. Question number 11 says, show how would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has resistance of first part 9 ohm, second part 4 ohm. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन रेजिस्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, और इन तीनों को हमें कॉम्बिनेशंस में पैरेलल और सीरीज के इस तरह कनेक्ट करना है कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हो जाए। तो एक बात पता होनी चाहिए कि सीरीज में जब रजिस्टर ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और पैरेलल में जब रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम का तीन रजिस्टर दिया हुआ है, तो इन तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम होगा, यानी 18 ओम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 9 ओम। तो अगर हम इन तीनों को पैरेलल में भी कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। हमें लाना 9 ओम है, तो हमें यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। अगर हम दो रेजिस्टर को लेट्स सपोज दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इससे एक रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। दो रजिस्टर पैरेलल में और दो से एक सीरीज में, तो ये 6 ओम 6 ओम, ये 6 ओम। ठीक है, तो इन 6 ओम का पैरेलल 1/6 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 1/R1 इक्वल्स टू 2/6, यानी 1/R1 इक्वल्स टू 1/3, R1 इक्वल्स टू 3 ओम। इन दोनों से इक्विवेलेंट आया 3 ओम, और फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम के 6 ओम से सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम इक्वल्स टू 9 ओम, जो कि हमें लाना था। तो हमें 9 ओम लाने के लिए दो रजिस्टर को पैरेलल में करना पड़ा, फिर इन सीरीज विद 6 ओम रजिस्टर, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 ओम। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए 4 ओम। अब 4 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, 6 ओम और 6 ओम को सीरीज में और ये फिर पैरेलल विथ 6 ओम। तो R1 हो जाएगा इन दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम प्लस 6 ओम इक्वल्स टू 12 ओम। ठीक है, और फिर 12 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 2, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/12, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके आंसर को चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ बस ध्यान रखने वाली ये है कि सीरीज में रजिस्टर ऐड करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और पैरेलल में रजिस्टर ऐड करने से रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, now let's move on to next question, that is question number 12. Question number 12 says, several electric bulbs designed to be used on 220 volt line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ठीक है, कुछ बल्ब है जो कि 220 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट किया जा रहा है इनको, और इनका पावर जो है 10 वाट है। 10 वाट बल्ब का पावर है, 220 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बल्ब्स का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है पावर इक्वल्स टू V² बाई R।
ठीक है, तो आर ऑफ बल्ब इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर बाई पी मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन 10, तो दिस कम्स आउट टू बी 4840। ये हमारा बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब लाइन जो है आगे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस टू वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। अब जिस लाइन पे इसको ऑपरेट करना है उसका वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट दे रखा है 5 एम्पियर। तो ओम्स लॉ पता है हमें, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से R इक्वल्स टू V बाई आई 220 अपॉन 5 एम्पियर, तो इट कम्स आउट टू बी 44 ओम। आर इक्विवेलेंट 44 ओम है, ठीक है, और जो बल्ब का रेजिस्टेंस है दैट इज 4840 ओम्स। अब 4840 ओम्स के कितने बल्ब को पैरेलल में अटैच लगाएंगे कि आर इक्विवेलेंट 44 ओम आ जाए, ठीक है। तो जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हैं तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर बाई एन। ये फॉर्मूला है जब n नंबर ऑफ बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हमारा 44 ओम है इक्वल्स टू आर 4840 है अपॉन एन, तो एन इक्वल्स टू 4840 अपॉन 44, 11 से कट कर लेंगे, 11 फोर ज़ा 44, तो एन इक्वल्स टू 110, मतलब 110 बल्ब्स हमें अटैच करने पड़ेंगे पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट 44 ओम आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coil each of 24 ohm resistance which may be used in separately, in series and in parallel. What are the current in three cases? ठीक है, एक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है जो कि 220 वोल्ट लाइन पर कनेक्ट किया गया है और उसका रेजिस्टेंस है 24 ओम। इसको 3 बार कनेक्ट करते हैं, एक बार सेपरेटली, मतलब पार्ट 1 जो क्वेश्चन का दैट सेज this is the part 1 of the question, 220 volt line and 24 ohm resistance। और इस केस में करंट निकालना है, तो सिंपल ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, तो करंट हो जाएगा 220 बाई 24, 6 24, 4 5 55 बाई 6 एम्पियर, ठीक है। और सेकंड केस में क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना। तो इन सेकंड पार्ट we will connect both resistors in series। 24 ohm each 220 वोल्ट लाइन, और अब करंट निकालना। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट कम्स टू बी R1 plus R2 means R equivalent equals to 24 plus 24 equals to 48 ohm, और current equals to V by R equivalent यानी 220 by 48, current is 55 by 12 ampere। okay, now थर्ड पार्ट में क्या करते हैं,
थर्ड पार्ट में बोल रहा है दोनों रजिस्टर को पैरेलल में अटैच कर देते हैं विद द वोल्टेज। ओके, टू 220 वोल्ट। तो इसमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/24 प्लस 1/24। 1/R equivalent equals to 1/12. So R equivalents come to be 12 ohm. So current will be 220 upon 12. It is 100 by 10 by 6 ampere. Okay. Now let's move on to next question. That is question number 14. Question number 14 says compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. So part 1 says a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. Okay, so first of all let's make a circuit diagram of this. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm. This is 1 ohm, this is 2 ohm and this is a 6 volt battery. तो सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं इसमें। तो R इक्विवेलेंट 1 ohm plus 2 ohm 3 ohm, current equals to V by R equals to 6 by 3, current is 2 ampere. So इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर है और 1 ohm और 2 ohm सीरीज में है, तो जो करंट 1 ohm में फ्लो करेगा वही करंट 2 ohm रजिस्टर में भी फ्लो करेगा और दैट इज 2 एम्पियर। तो हमसे पूछा गया है कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm रजिस्टर, यानी 2 ohm रजिस्टर में पावर निकालना। तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई इज 2 या 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू आर 2 ohm, तो पावर इज 8 watt. ओके, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सेकेंड। The part second says a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm. So this is a battery of 4 volt. This is 12 ohm. This is 2 ohm. हमें निकालना है 2 ohm में पावर। तो पावर निकालेंगे पहले इस रजिस्टर में करंट निकालना होगा। तो करंट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 4 वोल्ट यहाँ है, तो 4 वोल्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 4 वोल्ट वोल्टेज है और इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 4 वोल्ट वोल्टेज है। तो 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो करंट इक्वल्स टू V by R, करंट इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, करंट हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, पावर निकालना हमें आई स्क्वायर आर यानी 4 इंटू 2, 8 वाट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।